हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरत अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 7 बी के क्वेश्चन 26 एंड 27। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 25 तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पर आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन देखने के बाद आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन इजिली सॉल्व होते हैं। तो और दूसरी बात कि अगर आप पहली बार हमारे इस मैथ के पढ़ाए हुए वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। चलो देर नहीं करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 26 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन 26 है, ए मैन sold an article of rupees 495 and gain 10% on it. Find the cost price of the article. यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का दिया है, बट यहाँ पर जो हमारे इस चैप्टर में देने का इसकी जो मेन वजह है वो क्या है कि हम जो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इसका जो एक्स फाइंड आउट करके निकालते हैं, इसी वजह से है ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया है। नहीं तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। चलो यहाँ दिया है तो हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बट प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले से इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर बिल्कुल हम लोग यूनिटरी मेथड से जो सॉल्व करते हैं उस मेथड से सॉल्व करेंगे। और चलो देखते हैं। तो आर्टिकल उसने जो सॉल्व किया यानी कि जो बेचा है वो 495 रुपीज में सेल किया है, और सेल करने के बाद उसको गेन हुआ है, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 10% हुआ है। और ध्यान रखना, हमेशा जो भी प्रॉफिट होता है वो सीपी पे होता है, यानी कि सीपी का जो प्राइस होता है उसी प्राइस का यहाँ पर अगर 10% है तो सीपी का 10% उसको प्रॉफिट हुआ है, और सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो और आपसे पूछा कि सीपी क्या है, तो सीपी तो आपको पता है नहीं क्या है, देन हम यहाँ पर सीपी लेट कर लेंगे एक्स। वैसे अगर आप प्रॉफिट लॉस का इंट्रोडक्शन देखना चाहते हो तो उसका वीडियो एक अलग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, चैनल में ब्राउज करना, वो मिल जाएगा, और फिर उसके क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो चलो यहाँ पर क्वेश्चन 26 में हमें फाइंड द कॉस्ट प्राइस करना है ना, तो लेट हम कर लेंगे कॉस्ट प्राइस। लेट द कॉस्ट प्राइस को हम डायरेक्ट सीपी लिख रहे हैं। लेट द सीपी ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू एक्स रुपीज। कोई दिक्कत नहीं है, हमने सीपी एक्स रुपीज फाइंड कर लिया। चलो अब सीपी का हमें 10% गेन हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरा टर्म लिखेंगे। आर्टिकल का आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपीज है, एंड आपको जो गेन हुआ है वो जो मतलब प्रॉफिट हुआ है, गेन इक्वल टू 10%, और आपको 10% का गेन हुआ है। और इसके अकॉर्डिंग आपका एसपी क्या होगा, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सपोज यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, अगर कोई मान लो किसी आर्टिकल्स का प्राइस 100 रुपीज है ना, और यानी कि किसी का जो कॉस्ट प्राइस है एक्चुअल में जो खरीदा गया मूल्य है वो है 100 रुपीज, और अगर उसमें आपको प्रॉफिट यानी कि 10% अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको वो ले जाएगा कि सीपी क्या होगा। तो सीपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 100 करेंगे और प्लस में 10%, किसका, सीपी का 10%, यानी कि 100 का 10%, और जब इसको कट करोगे डिवाइड बाय 10% हटाओगे तो यहाँ 0 0 कट होगा, यानी कि आपको 100 रुपया जो आपका सीपी था वो तो था ही, प्लस में आपको यहाँ पर 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, यानी कि उसको आपने सेल किया 110 रुपीज में। ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल का जो सीपी है एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस वो है एक्स, तो एक्स लिखेंगे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। अब एक्स प्लस ये जो एक्स है इसका 10%, तो एक्स प्लस एक्स का 10% ये आपका सीपी होगा। तो यहां से देखो एक्स प्लस एक्स इंटू 10% है, परसेंटेज को हटाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 100। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड के फॉर्मेट में है तो 0 से 0 कट कर देंगे, तो यहाँ पर देखो x प्लस ये कितना हो जाएगा, x बाय 10। ठीक है, और जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो नीचे डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ देखो ना x के नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 10 हो जाएगा।
और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना 10x हो जाएगा और प्लस में x। तो फाइनली हमारा जो SP मिला है वो मिला है 10 और 1 11x/10। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया है। हमारा SP मिला है 11x/10। अब चलो क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने जो आर्टिकल्स को सॉल्व किया है वो बेचा है वो 495 में, बट हमारे अकॉर्डिंग जो हमारा SP आया है वो 11x/10। ये भी SP निकाला हमने और क्वेश्चन में भी SP दिया है। अगर दोनों SP को हम इक्वल कर दें यहां से इस तरह से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x/10 हमने जो फाइंड आउट किया उसको इक्वल कर देते हैं क्वेश्चन के SP के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन का SP है 495, इसके अकॉर्डिंग इक्वल कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो तो यहां पर देखो, अब आप इसको सॉल्व करने के लिए आपने बहुत अच्छे से किया है 7a में। 10 को इधर ले लेकर मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11x आपका बचेगा। यहाँ देखो 495 में ये 10 जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, और जब यहाँ पर 11 को इससे अलग करेंगे तो ये क्या होने वाला है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आपका फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, तो 495 इंटू 10 पहले से है, यहाँ पर जो 11x के साथ मल्टीप्लाई है ना दूसरी तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इस 11 को 495 से कट करना, आपका 4 जा एंड 5 जा 45 जा में 11 से 495 कट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर x का वैल्यू जो मिला हमको 45 इंटू 10, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 450। हमें x का वैल्यू मिल गया है 450। चलो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हमें, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था और हमने कॉस्ट प्राइस कितना लेट किया है x। तो फाइनली अभी यहां पर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, द कॉस्ट प्राइस CP ऑफ आर्टिकल इक्वल x इक्वल टू 450 रुपीज। तो फाइनली जो CP हमारा है वो 450 रुपीज है, ये आंसर हो गया। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 27। यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन 27 क्या है देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन 27 है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ। अगर एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात करें तो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर फील्ड होता है। यहां पर देखो इस प्रकार एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल, है ना। ये इसका लेंथ होता है, लंबाई होता है, और ये इसका ब्रेड्थ होता है, चौड़ाई होता है, ठीक है। तो अब क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। मतलब रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है ना इसकी चौड़ाई की डबल है। अगर ब्रेड्थ इसका x है तो ये वाला कितना है 2x है। अगर ब्रेड्थ इसका 4 है तो लेंथ कितना है 8 है, ठीक है। डबल है, इसने बोल दिया है। और इसने बोला है पेरीमीटर उस फील्ड का आपको बता दिया है 150 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। ये आपको बताया नहीं है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर थोड़े से पैरामीटर वाला कंडीशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका लेंथ और विड्थ जो है वो लेट करते हैं, उसके बाद जो है ना क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले अब यहाँ पर आपको, अब आप क्या लेट करोगे बताओ हमको, इसका लेंथ लेट करोगे या फिर विड्थ लेट करोगे, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ है ना वो ट्वाइस है इट्स विड्थ, उसके विड्थ के, उसकी चौड़ाई के डबल है। अगर आपको उसका विड्थ मिल जाए तो आप उसका लेंथ निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम इसका विड्थ ही जो है लेट करेंगे, है ना। तो ऐसे कर लो, लेट द विड्थ ऑफ
फील्ड इक्वल टू एक्स मीटर लगा देंगे, इसका यूनिट, ठीक है, एक्स मीटर, बिकॉज यहाँ पैरामीटर में 150 मीटर दिया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग मीटर लगाएंगे। तो एक्स मीटर हो गया। देन अगर ये आपने एक्स मीटर लिखा तो देन द लेंथ ऑफ फील्ड, तो लेंथ क्या हो जाएगा, इसने बोला था कि ट्वाइस है, विड्थ के ट्वाइस इसका लेंथ है, तो क्या कर देंगे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि लेंथ हो जाएगा 2x मीटर, ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला, द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, फील्ड का पेरीमीटर वो है 150, बट आपके अकॉर्डिंग इसका विड्थ एंड लेंथ मिला है, आपके अकॉर्डिंग पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता क्या है, देखो किसी भी रेक्टेंगल जो क्लोज फिगर होता है ना, उसके चारों साइड जो है, ये चारों साइड इसके लेंथ को ऐड करके जो होता है ना, यही इसका पेरीमीटर होता है, इसी को हिंदी में परिमिति या परिमाप बोलते हैं। तो चारों साइड्स के लेंथ को पेरीमीटर, लेंथ के ऐड को पेरीमीटर बोलते हैं, है ना। उसके लिए तो हम क्या करेंगे, चारों साइड का लेंथ होता है उसको पेरीमीटर बोलेंगे, तो ऐसा करते हैं, लेंथ यहां पर लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ फील्ड, पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर कितना है 150 मीटर। चलो हम लोग अपने अकॉर्डिंग पेरीमीटर ऑफ फील्ड निकालते हैं। देखो एक एक्स है, यानी कि यहाँ वाला, इसको थोड़ा सा यहाँ इरेज करके हम पहले इसको इरेज कर दो, आप ये वाले को इरेज कर दो, इसको भी इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से अब क्या होगा, देखो विड्थ का एक्स है, यानी कि ये वाला एक्स है, ओके, ये वाला भी एक्स है, दोनों का लेंथ एक्स है, और उसका लेंथ जो है 2x है, तो ये वाला भी 2x है और ये वाला भी 2x है। ऐसे तो पेरीमीटर का सीधा सा फॉर्मूला होता है 2 × l+b, बट हम लोग यहाँ फॉर्मूले से नहीं चलेंगे, ठीक है। तो ये देखो चारों साइड्स आपको मिल गया है, ये लेंथ इक्वल होते हैं आपस में और विड्थ इक्वल होते हैं। अब पेरीमीटर का अभी हमने बताया कि चारों साइड यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस तरह से इस चारों साइड का जो एडिशन होता है ये इसका पेरीमीटर होता है। चलो लिख दो, सबसे पहला इधर वाला x है, यहाँ लिखेंगे x प्लस, फिर से यहाँ 2x है तो यहाँ लिखेंगे 2x, और फिर प्लस यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, एंड प्लस यहाँ पर फिर से 2x है तो इसको 2x लिखेंगे, और इक्वल टू कितना है 150। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, इन सबको ऐड करना पड़ेगा आपको, बिकॉज कोई मल्टीप्लाई में है नहीं। तो देखो यहाँ 2x और x मिलके 3x, और फिर x मिलके 4x और 2x, यानी कि ये टोटल हो गया आपका 6x इक्वल टू 150, और यहाँ से x इक्वल टू 150 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6, और 150 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। अब इसको कट करना यहाँ से, तो देखो यहाँ 6 2 जा एंड 5 और 5, इस तरह से 156 से 25 जा में कट हो जाता है। तो हमें यहाँ x का जो वैल्यू मिला है वो कितना मिला है 25, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था, फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो यहाँ देखो विड्थ ऑफ फील्ड आपने फाइंड किया था ना, विड्थ ऑफ फील्ड, तो यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हो, है ना। क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख देंगे हम कि लेंथ इक्वल टू, कितना लेंथ है 2x है, 2x यानी कि 2 × 25, इट मीन्स 50 मीटर इसका लेंथ हो गया। एंड विड्थ आपने फाइंड आउट किया था, यहाँ लिख देते हैं, एंड विड्थ इक्वल टू x, है ना, x इक्वल टू x का वैल्यू कितना है 25 मीटर। तो यहाँ से लेंथ एंड विड्थ आपको मिल चुका है, लेंथ है 50 एंड विड्थ है 25। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो,
फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।